सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जास्मीन मंजूर एंड वेलकम टू द शो। नाजरीन, आज आपको पता है रमजानुल मुबारक का महीना बाबरकत शुरू हो चुका है, लेकिन आज सुबह एक बहुत ही बुरी खबर आई और जाहिर सी बात है कि जब भी पाकिस्तान की सरहदों पर पाकिस्तान की अवाम, अफवाज पाकिस्तान या किसी भी पाकिस्तानी का खून बहता है तो इतनी ही तकलीफ होती है। एक बार फिर दहशतगर्दों ने अपना बुज़दिलाना वार किया। मीरान शाह में सुबह के वक्त जो अफवाज पाकिस्तान की एक चौकी थी उसके ऊपर उन्होंने बारूद से हमला किया और फिर कुछ धमाके किए। जाहिर सी बात है जवाबी कार्रवाई हुई, लेकिन इसमें 7 जो शहीद हैं वो अल्लाह ताला को उन्होंने अपनी जानें दी। और ये वो लोग हैं जो सरहदों की हिफाजतें करते हैं, आपकी हिफाजत करते हैं, मेरी हिफाजत करते हैं। और उसके अलावा आप ये देखें कि दहशतगर्दी एक बार फिर अगर खुदा न खास्ता सरहदों पर अपना मुंह उठाना शुरू कर लेती है या जोर देती है, तो इस हुकूमत के लिए जो पहले ही इतनी इंटरनल मुश्किलात का शिकार है, यानी कि कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है, एक दूसरे से पाबंद है, एक दूसरे पे कंप्लीटली डिपेंडेंट है, अगर एक भी मोहरा अपनी चाल बदलता है और यहाँ से वहां होता है तो हुकूमत धर्म से गिर जाएगी। बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है, कि तज्जिया निगार ये भी कह रहे हैं दो कि ये इलेक्टेड हम हुकूमत है, लेकिन इन पर एक छाप है कि ये मैंडेट इन्होंने मैं तो नहीं कहूंगी कि चोरी किया है, अलबत्ता वो ये कहते हैं कि मैंडेट जो है इनके पास ये कंप्लीट था ही नहीं। बहरहाल मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है, पीपल्स पार्टी है, PMLN ड्राइविंग सीट में है और उनके लिए बहुत सारी मुश्किलात हैं। तब आईनी ओहदे पीपल्स पार्टी के पास है, वो तो आराम से ये भी कह सकते हैं कल को कि जी हम इस फैसले में नहीं थे, हम उस फैसले में नहीं थे, लेकिन बहरहाल उनको इज्तिमाई तौर पर फैसले तो लेने होंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि आगे सेनेट के इलेक्शंस आने वाले हैं और दहशतगर्दी से जुड़ी हुई एक और इम्पोर्टेंट खबर ये है कि आप जानते हैं कि अडियाला जेल में कैदी नंबर 804 यानी कि बानी तहरीक इंसाफ से मिलने पर सख्त पाबंदी लगा दी गई है। अभी थोड़ी देर पहले आने वाली इत्तलात में बहुत ज्यादा सिक्योरिटी में चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर ने उनसे मुलाकात की है और वो एक छोटी सी मुलाकात थी। वो मुलाकात करके उसके बाद वहां से रवाना हो गए। अब कहा यह जा रहा है कि कुछ दिन पहले कुछ दहशतगर्द पकड़े गए थे जिनके पास से अडियाला जेल के कुछ नक्शे और इस तरह की चीजें निकली थी। तो ये एक जाहिर सी बात है इसके पस मंजर उनको पूरी जो अडियाला जेल की सिक्योरिटी है उसको हर तरह से टाइट कर दिया गया। हमें 3 इंपॉर्टेंट गेस्ट ने ज्वाइन किया है। सप्तान खान साहब हैं, आपके सीनियर मेंबर हैं, आप डेप्यूटी स्पीकर भी रह चुके हैं पंजाब असेंबली के। सलीम मानवीवाला फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमिक पेचीदगियों को अच्छी तरह पहचानते भी हैं। पीपल्स पार्टी के एक सीनियर रहनुमा है और सोबिया शाहिद साहिबा PMLN की एक सीनियर मेंबर है और मेंबर ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली पंजाब भी है। बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। सप्तान खान साहब, मैं गुफ्तगू आपसे शुरू करना चाहती हूँ। मैं सिर्फ ये आपसे ये पूछूंगी कि चले ये जो रिजर्व सीट्स का मामला था ये तो हो गया, पता चल गया कि रिजर्व सीट्स के हवाले से मतलब आपको ये सीट्स नहीं मिल रही और इस पर भी काफी हद तक फैसला आ चुका है। पेशावर हाई कोर्ट भी अपना फैसला दे चुका है। अब आप ये कह रहे हैं कि ये मामला आप सुप्रीम कोर्ट लेके जाएंगे। चलिए ये मामला तो चलते रहेंगे। सेनेट के हवाले से आपकी क्या तैयारी है? और ये जो अडियाला जेल के हवाले से खबरें आ रही हैं कि दहशतगर्दों की वहां भी प्लानिंग नजर आई और फिर आज जो कार्रवाई हुई, इस हवाले से आपका क्या मौकिफ है? ये मुझसे पूछ रही हैं आप? जी सप्तान, मैं आपसे पूछ रही हूँ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जहाँ तक अडियाला जेल की ये बातें सुनने में आ रही हैं पिछले 3-4 दिन से या 5 दिन से या हफ्ते से, तो मतलब देखें ये एक जो जेल के अंदर बंदा होता है वो तो बेबस है, वो तो कुछ भी नहीं कर सकता। ये सारी सिक्योरिटी या सारी जो सारी जिम्मेदारी है ये तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, चाहे वो हमारा इंटीरियर का डिपार्टमेंट हो पंजाब का या जो फेडरल गवर्नमेंट है उनका। अगर उनको इस टाइप की इतलात मिल रही हैं कि अडियाला पे अल्लाह माफ़ी दे खुदा ना खास्ता कोई मिस हैप होने जा रहे हैं या कोई अटैक, तो ये उनको चाहिए। ये तो कोई तरीका नहीं है कि आप इमरान खान की मुलाकात ही रोक दें
आप उनको आइसोलेट कर दें, किसी को मिलने ना दें। इसके बजाय जितना जोर वो इधर लगा रहे हैं, तो इतना जोर तो वो उन दहशतगर्दों पे लगाएं जहां से उनको लीकेज या सीपेज हुई है, या जो उनको बातों का पता चला है कि दे हैव दीज प्लान्स, गॉड फॉरबिड दे वुड इम्प्लीमेंट दीज थिंग्स। तो ये पहली बात तो ये है कि ये जो आप अगर खुदा ना खास्ता गॉड फॉरबिड कोई इस टाइप का काम होता है, तो इट वुड बी अ फेल्योर on their part, on government's part, whether it is federal government or province। अब ये रोलिंग स्टोन इस बात को ना बनाए कि फेडरल गवर्नमेंट वाले कहे जी हमें तो पता नहीं था, ये पंजाब का जो दाखिला है, वजारत दाखिला, उन्होंने लिखा। पंजाब वाले कहें जी ये फलां सूबे से आए थे, तो ये चूंकि प्रीव्यू आता है फेडरल, मतलब यूं अब ये ब्लेम गेम्स ना खेलें, इसको सीरियसली लें। आप उनकी रिजर्व सीट्स काट लें, उनके आप बैट का निशान काट लें, आप कुछ काट लें, बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट पॉलिटिकल पार्टी जो कि इट इज बीइंग बैक्ड बाय आम कॉमन पीपल ऑफ पाकिस्तान। तो इस राइट से तो उनको डिनाई आप नहीं कर सकते ना, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जब जी आप मुकम्मल कर लें। जी, दूसरी बात मैं ये करना चाहूंगा अडियाला वाला के बाद कि अब आ जाए रिजर्व सीट्स पे। अब देखें, आपने एक जिम्मेदारी कबूल की कि लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाएगा, जो कि आपने बिल्कुल ना दिए। कई लोगों को आपने मोटरवे मुहैया कर दी, कई लोगों को आपने बम्पी रोड्स दे दिए, बम्पी राइड्स दे दी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया कि इस इलेक्शन को, जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन थे, उनको हम तस्लीम नहीं करते। चलो वो बात भी खत्म हो गई। बैट का निशान खत्म हो गया, चलो वो बात भी खत्म हो गई। किसी ने किताब पे इलेक्शन लड़ा तो किसी ने फुट रूलर पे इलेक्शन लड़ा। लेकिन अगर हमारे कई दोस्त कहते हैं कि जी 18 में भी इंडिपेंडेंट्स जो थे उनको मिलाया गया था फलां पार्टी के साथ, तो वही आपने हिस्ट्री को रिपीट किया। 18 वाली को 2024 में जो इंडिपेंडेंट्स जीते हुए थे, अब तो सारे इंडिपेंडेंट्स थे। ये तो बाद में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हो या मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन हो या कोई जमात हो, ये बाद में शामिल हुए। पहले फेज में तो सारे इंडिपेंडेंट्स थे, वो मुश्किल हालात में इलेक्शन लड़के आ गए। उसके बाद 106 आर्टिकल 106 ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन में कि जब इंडिपेंडेंट्स किसी पॉलिटिकल पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो वो पॉलिटिकल पार्टी का पार्ट एंड पार्सल बन जाते हैं, वो उसका हिस्सा बन जाते हैं, तो उसके ऊपर उनको रिजर्व सीट्स मिलनी चाहिए। उधर से भी आपने उनको राइट को डिप्राइव कर दिया। अब इनका पेशावर का फुल बेंच का फैसला भी आ गया, लार्जर बेंच का। तो अब इसके जो एक पॉलिटिकल पार्टी है तो उसके पास तो इसके अलावा कोई हल भी नहीं है, तो वो फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए। जी ठीक है, वो बात तो दुरुस्त है। मैं यहाँ पर सलीम मानवी वाला साहब आपसे भी बात करना चाहती हूँ और सोबिया आपसे भी। सलीम मानवी वाला साहब, एक दफा फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो मतलब उन्होंने आईने ओहदे ले लिए हैं। सदर आसिफ अली जरदारी एक दफा फिर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बन गए हैं। लेकिन मुश्किलात देखें, दहशतगर्दी हो, फाइनेंशियल मामलात हो, प्राइवेटाइजेशन हो, और सबसे बड़ी बात एक ऐसी ऑपोजिशन जो कि ना सिर्फ अंदर ऑपोजिशन करेगी, बाहर ऑपोजिशन करेगी, वो अपने लिए भी लड़ रही है, अपने हकूक के लिए भी लड़ रही है, और उसके साथ साथ आगे बढ़ने की भी बात हो रही है। तो जब आप लोग आगे बढ़ने की बात करते हैं, मिलकर चलने की बात करते हैं, तो क्या उसमें ऑपोजिशन के लिए भी कोई रास्ता है, या कि बकायदा अश्योरिटीज दी गई हैं आपकी तरफ से कि इनको दीवार से ही लगा के रखना है, अब इनके लिए कोई गुंजाइश नहीं है पाकिस्तान की सियासत में? देखें जैस्मिन, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। मैं आपको एक बात बताऊं, हमने कभी भी किसी को दीवार से नहीं लगाया। हमने कभी भी किसी पॉलिटिकल प्रिजनर के फेवर में बात नहीं की। जब पीटीआई भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे उनके टाइम में, तब भी हमने ये कहा कि ये काम गलत है, आप ना करें। आज भी हम इसको, जो सिब्तैन साहब कह रहे हैं, मैं इसको इंडोर्स करता हूँ। मैं इसको कहता हूँ कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ही शुड बी गिवन ऑल राइट्स ऑफ एक्स प्राइम मिनिस्टर इन द प्रिजन। और हमने कभी भी किसी पॉलिटिकल प्रिजनर को, और आपको मैं बताऊं,
जब हमारी गवर्नमेंट थी 2008 से लेके 13 तक, पहला काम प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने ये किया, ही रिलीज्ड ऑल द पॉलिटिकल प्रिजनर्स एंड इंटरनेशनली वी यूज्ड टू क्लेम कि हमारी गवर्नमेंट में कोई पॉलिटिकल प्रिजनर नहीं है। तो हम तो एज पीपल्स पार्टी कभी इन चीज़ों की हिमायत ना करते हैं, ना सपोर्ट करते हैं, ना चाहते हैं कि हम इस किस्म की कोई चीज़ करें। और दीवार से लगाना तो दूर की बात है, वी नेवर बिलीव इन डूइंग एनी सच थिंग्स जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो, जो कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो, हम करते नहीं हैं। तो अच्छा, तो सलीम फिर एक बात बताएं ना, सलीम मानवी वाला साहब एक बात बताएं, अगर आप ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी वफाक की जमात है और सदर आसिफ अली जरदारी के दोबारा वफाक में सदर मुमलिकत बन जाने से ये वफाक के जो सूबे हैं जिनके अंदर एक कशीदगी है, या लोगों के अंदर जो एक बेचैनी है, या जो अवाम की जो एक यूथ है, एक वेव है जो एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रही है, राइट और रॉन्ग आई डोंट नो, मतलब है कि है उनके लिए, उन्होंने एक साइलेंट अपना निकल के लाइक अपना मौकिफ दिया इलेक्शंस के दौरान। तो फिर आप लोग मजबूत करने के लिए मतलब क्या राह हमवार कर रहे हैं? कोई डायलॉग के लिए बुला रहे हैं, कोई ओपन डिबेट के लिए बुला रहे हैं, क्या क्या बोथ हाउसेस को बुलाएंगे या नहीं? मतलब है इसमें कोई चांस नहीं है ऐसा। देखें, हमने कभी डायलॉग तो बंद ही नहीं किया। आप इमेजिन करें, इवन हमारी जब सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी हुई तो चेयरमैन बिलावल ने कहा कि वी शुड इनवाइट पीटीआई टू फॉर्म द गवर्नमेंट, और ये कंसेंसस था सबका कि आप सही कह रहे हैं। और मेरी इनके लोगों से बात हुई, हमारी सीनियर लीडरशिप की इन लोगों से बात हुई पीटीआई से, उन्होंने डिसाइड किया कि हमें नहीं बनाना। तो जब उनको नहीं बनानी तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट तो बननी थी ना। वी कांट पुट द कंट्री गवर्नमेंट तो बनाना दूर की बात, ये कहते हैं बात भी नहीं करनी। हाँ, बात भी नहीं की। उन्होंने कहा नहीं जी सॉरी, हम बात नहीं कर सकते। हम ना, पहले कुछ इनके लोगों थे कीन कि हम बात करें, मगर वो बाद में आई थिंक व्हेन दे मेट इमरान खान तो वो बात खत्म हो गई एंड दैट वाज डन अवे विद। तो हमने तो कभी अपने दरवाजे बंद ही नहीं किए, ना हम कर सकते हैं, ना पीपल्स पार्टी इस तरीके की पार्टी है जो बात करना बंद कर दे किसी से भी। तो वी आर ऑलवेज, आवर डोर्स आर ऑलवेज ओपन। अच्छा, सोबिया शाहिद साहिबा, थैंक यू सो मच, यू बीन वेटिंग फॉर लॉन्ग, और आई एम श्योर आप अपना मौकिफ देना चाहेंगी। मैं दो बातों पे आपसे बात करना चाहती हूँ। देखिए, you're in the driving seat, और जाहिर सी बात है सारी की सारी जिम्मेदारी, ज्यादा जिम्मेदारी आप पर होगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी का मौकिफ तो ये है ना कि वो ये कह रहे हैं हम हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं, जहां जहां वो अच्छे काम करेंगे हम उनको सपोर्ट करेंगे, लेकिन हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपकी जो आपकी गवर्नमेंट है वो इत्तेहादियों के ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट है। गोइंग फॉरवर्ड मतलब है आप किस तरह देखती हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, और कुछ तो ऐसे भी लोग हैं, मैं आप बात नहीं करना चाहती, आप मेरी इंडिकेशन से समझ गई होंगी कि वो किसी एक अदारे से मखसूस अपने आप को, उनके शायद उन्होंने जाती तौर पे अपने आप को स्पोक्स पर्सन उनका बना लिया है, वैसे वो है नहीं। वो तो कहते हैं जी 2.5 साल भी नहीं चलनी, साल भी नहीं चलनी, और अभी देखिए पीपल्स पार्टी कैसा झटका देगी पीएमएलएन को। बात ये है कि 16 महीने भी जो हमारी जो 16 मंथ शहबाज शरीफ वजीर आजम आए, मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में आई, और आपको पता है कि उस मुल्क का उस वक्त क्या हालात थी। अगर अभी स्टेबिलिटी पे आए, चाहे वो निगरान में आए, उससे पहले आए, तो उसका क्रेडिट जो है वही पीडीएम को ही जाना चाहिए। जो मुल्क इस हालत में आ गया कि उसने दोबारा इलेक्शन किया, और सारे ही ऐवानों में, और इंशाल्लाह भी सेनेट में भी जो है ऐवान में जो है मेंबर आ जाएंगे, और फिर उसके मुताबिक जो है ये मुल्क चलेगा। और उम्मीद ही है कि जिस तरह शहबाज शरीफ जिस स्पीड से जा रहे हैं और जिस तरीके से प्लानिंग से वो कर रहे हैं, तो हमारी पार्टी को, हम सबको बहुत उम्मीद है, जिस तरह मरियम बीबी कर रही है, काम कर रही है, चीजों पे फोकस उम्मीद है आपको कर रही है और काम कर रही है, तो हमें उम्मीद है, और यही कि दुनिया तो उम्मीद से ही चलती है कि मुल्क जो है वो संभल जाएगा और अपने पांव पे खड़ा हो जाएगा।
दूसरी बात जो अभी सकलैन साहब ने की है कि ये जो आप अभी बात कर रहे थे आर्टिकल 106 के बारे में, तो आप लोगों की या सुनी इतिहास से किसी ने भी सीटें नहीं छीनी। ये उन लोगों की अपनी यू टर्न है, अपने गलत फैसले हैं। उनमें अभी भी कोई नहीं पता, किसी का नहीं चल रहा कि कौन एस्टेब्लिशमेंट का है, कौन इमरान खान का है, कौन किस ग्रुप का है, कौन किस ग्रुप का है, और किसका फैसला आना है और क्या चीज उन लोगों ने फॉलो करनी है। अगर आपको मैं बताऊं तो यही 2017 का जो ये एक्ट बना है, ये पीटीआई की गवर्नमेंट ने ही बनाया है, जिसमें इन लोगों ने क्लियर किया हुआ है कि पार्लिमानी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी ये लोग जो है ना, ये अभी भी इतिहाद में नहीं है। आप लोगों ने वो फैसला नहीं सुना कि उसमें ये है कि शोभिया आपकी आवाज थोड़ी सी ड्रॉप हो रही है कि कहते हैं कि लेस्ट एक पार्टी ने, चलो ये सुनी इतिहाद में शामिल हो भी गए, तो लेस्ट के लिए अभी जो कि अभी सेनेट का जो लिस्ट है टिकटों के लिए, और जैसे कि प्रायोरिटी लिस्ट का टाइम होता है, तो ये इन्हीं की जो अमेंडमेंट उसमें है कि इसका शेड्यूल आएगा। जैसे कि 24 दिसंबर को शेड्यूल आया था कि 4:30 तक हर पार्टी ने अपना प्रायोरिटी लिस्ट जमा करवाना है। जिस तरह 4:30 हो गए तो इलेक्शन कमीशन के दरवाजे बंद हो गए कि इसके बाद अगर कोई प्रायोरिटी लिस्ट लेकर आता है कोई पार्टी, तो उसकी एक्सेप्ट नहीं होंगी, क्योंकि वो लिस्ट 4:30 तक जमा करवाना था इलेक्शन कमीशन में। लेकिन उसके बाद अगर किसी ने जमा कराया तो उसका एक्सेप्ट थोड़ी सी नहीं, आप मुझे आपकी कंफ्यूजन, थोड़ी कंफ्यूज हूं मैं आपकी बात से। अब आप ये कह रही हैं कि ये लोग जान के डिले करते हैं, इनके अंदर डिवीजन है, 2-4 ग्रुप्स हैं, ये भी नहीं पता चल रहा कि कौन कहां किसके मौके पे क्या चला रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है ना? यही बताऊं कि पहले इसने आधी एक इनका यही था कि ये MWM में शामिल होंगे, 2 घंटे पहले इनकी ये बात थी। ठीक है, ठीक। अगर ये MWM में ये शामिल हो जाते तो वो एक पॉलिटिकल पार्टी तो थी ना, उनका तो एक सीट कौमी असेंबली में था, इनको उस पार्टी को ये ज्वाइन कर सकते थे। अभी ये दोबारा रोना, क्योंकि इनकी जो ये लोग जो अभी एक पिटीशन इनके ऊपर आया और इनको कहा कि इनकी स्टेटस जो है वो एक मतलब सुनी इतिहाद के ये मेंबर नहीं है, ये लोग आजाद है, क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्लिमानी पॉलिटिकल पार्टी में इन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया 3 दिन में। उसका जो अपनी जो है साहबजादा हमीद है, उस टावर के निशान से इलेक्शन लड़ा है। तो अभी भी अगर इन लोगों के जो अभी ये बंदरबाट इन लोगों ने मिनिस्ट्रियों का किया है, इनके दरमियान इतनी दरारें डाली गई हैं, ये आप लोग को 2 अप्रैल को पता चलेगा जब इनका सेनेट का इलेक्शन होगा कि कौन किसको वोट दे रहा है। वो दरमियान में ये मिनिस्ट्री पर ये खफा है, और आपको पता है जल्दी इनको नजर आ जाएगा कि इनके जो है ये हुकूमत भी जो है ये सामने आ जाएंगे, कोई इनके ऊपर पिटीशन कर देगा कि ये लोग इनका स्टेटस क्या है, ये तो पॉलिटिकल पार्लिमानी पार्टी नहीं है जो एक्ट में है, इनको क्यों इलेक्शन कमीशन ने शामिल किया है, किस जी ठीक है। अच्छा एक सेकंड रुकिएगा सिप्तान खान साहब जी, ठीक है, मैं सोबिया एक सेकंड, मैं इसका मौके सिप्तान खान साहब से लेती हूँ। सिप्तान साहब ये बताइएगा कि 2 अप्रैल को जो सेनेट के इंतखाबात है उस हवाले से मतलब क्या तैयारी है आप लोगों की, और जो फिर 12 लोगों के जो नाम दिए हैं या कुछ लोगों के जो नाम दिए हैं उसमें बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो है ही नहीं, इश्तिहारी है, वो तो भागे में। जी जैस्मिन, मैं ये कहना चाहूंगा कि एक तो मैं अपना नाम ये सोबिया बीबी को कहूंगा कि मेरा नाम सकलैन नहीं है, सिप्तान खान है। दूसरी बात ये है कि मैं इनका ये कहूंगा, जिस तरह ये कह रहे थे ना कि हमने 16 महीने, नो इशू, जिस तरह ये कह रही थी कि हमने 16 महीने एक पार्टी को, एक गवर्नमेंट को चलाया और PDM के नाम से चलाया, तो अगर ये जो 16 महीने जिस तरह इन्होंने चलाया
तो आगे भी इनका उसी तरह ही अवाम को रिलीफ देने का प्लान है। तो 16 महीने जो इन्होंने गवर्नमेंट चलाई, 16 महीने के बाद जो इलेक्शंस आए तो अवाम ने तो अपनी रिटेलिएशन दिखा दी। अवाम ने तो शो कर दिया कि किसके साथ वो खड़े हैं या किसकी गवर्नमेंट को वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, किसकी गवर्नमेंट को रिजेक्ट कर रहे हैं, किसकी ओनरशिप वो ले रहे हैं। कौम ने तो आपको बता दिया। बाकी जहां तक सलीम साहब ने एक बात की है कि देखें जैस्मीन, गवर्नमेंट हमेशा गवर्नमेंट को फराख दिली करनी चाहिए। गवर्नमेंट बड़े बाप बड़े भाई का रोल प्ले करना चाहिए। और आसिफ अली जरदारी साहब की एक बात में कोई इख्तलाफ नहीं है कि जिस तरह उनको रिकंसिलेशन का कहते हैं या उनको कहते हैं कि उनकी ये ख्वाहिश होती है कि हम एक डेमोक्रेटिक अंदाज में डेमोक्रेसी को डीरेल ना होने दें। अब उन्होंने ये ओहदे लिए, मिनिस्ट्रियाँ ली ना ली, जो भी किया वो तो उनका एक इंटरनल मसला है। बट मैं आखिर पे ये कहूँगा कि अगर CMKP चले जाते हैं शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, शहबाज साहब को मिलने के लिए, तो दैट रिफ्लेक्ट्स कि ये PTI भी तो बात करना चाह रही है ना। देखे ना, आप जेस्चर्स देखते हैं, वरना अगर ये बात होती तो जो हमारे KP के चीफ मिनिस्टर हैं, जो प्रेसिडेंट भी हैं, जो PTI के प्रेसिडेंट भी हैं, वो प्राइम मिनिस्टर को मिलने क्यों जाते? वो अकड़ के बैठे रहते। तो अगर वो गए हैं तो इसका मतलब उन्होंने एक जेस्चर तो दिखाया ना कि मैं प्राइम मिनिस्टर के लिए जा रहा हूं, पर्सनल गेन्स के लिए नहीं जा रहा, अपने प्रोविंस के लिए जा रहा हूं और उन मजलूम लोगों के लिए जा रहा हूं कि जिन्होंने एक स्पेसिफिक, चाहे वो इंडिपेंडेंट के रूप में लोगों को वोट दिए, बट उन्होंने उन लोगों को वोट दिया विच वर बीइंग बैक्ड बाय अ पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी। तो उसके लिए वो आवाम के लिए गए। तो अगर आसिफ अली जरदारी साहब ब्रेक लेने दे मुझे, एक छोटी सी, इसके बाद गुफ्तगू जारी रखूंगी। यू हैव नॉट आंसर्ड द क्वेश्चन अबाउट द पीपल हु आर कंटेस्टिंग फॉर सेनेट, सो उस पर बात करते हैं राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा सोबिया साहिबा, जो मौक़िफ़ आपने दिया था उस पर मैं अभी सत्तेन साहब से ज़ाहिर बात करूंगी, लेकिन आपको क्यों लग रहा है कि 2 अप्रैल के जो सेनेट के इंतखाबात होंगे, आपको मतलब ये तो फिर आपने वही इंडिकेशन की ना कि अगर PTI के लोगों की तरफ आप इशारा कर रही हैं कि वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को, इंडिपेंडेंट बेस जो आप सुन्नी इत्तेहाद का हिस्सा है, अगर वो दूसरे लोगों को वोट डाल रहे हैं तो इसका तो मतलब ये कि फिर या तो उनको खरीदा जा रहा है या उनके जमीन खरीदे जा रहे हैं या पैसा चल रहा है। मतलब है कि इतने ज्यादा मारे खाने के बाद, इतने ज्यादा मुश्किलात के बाद, बल्ले के बगैर, साइन के बगैर, लीडरशिप के बगैर, छितरौल के समेत इलेक्शंस लड़ने के बाद आपको लगता है, क्योंकि वैसे तो ये सीक्रेट बैलेट होगा, लेकिन अगर ऐसा होता है तो फिर तो जाहिर सी बात है, ये क्लियर बात है कि फिर तो अवाम का एतमाद इस पूरे प्रोसेस से उठ जाएगा। वैसे ही लोगों ने इलेक्शन पे एक सवालिया निशान उठाया हुआ है। जी, सबसे पहले तो मैं आपको यही करूंगी ना कि डेमोक्रेसी जो ये कह रहे हैं कि जो अभी जो नोटिफिकेशन जिन वुमेन का हुआ है, 21 वुमेन है और 4 जो है वो मिनॉरिटी के हैं, तो उनकी तो पहले तो उनकी वो हल्प तो ये सारा कोटा है ना, ताकि व्हाटएवर जो भी है इलेक्शन होगा तो कानून के मुताबिक तो होगा ना, कि उनको अपना, अगर हाई कोर्ट ने 5 बेंच ने उसका फैसला दे दिया है कि इनके राइट्स हैं और ये इन लोगों ने गलती की है, PTI वालों ने और इनके वकीलों ने, इनकी जो है वो हामिद साहब ने, सब ने मान लिया है कि हमसे गलती हुई है। तो देखें अभी अखलाकियत तो ये है कि अगर चलो इधर चीफ मिनिस्टर इनका है और स्पीकर इनका है, लेकिन जिनका नोटिफिकेशन हुआ है उनको तो अपने राइट दे। अगर ये लोग अभी इनका हेल्प नहीं उठाते तो आपको पता है हम हाई कोर्ट जाएंगे, पिटीशन करेंगे और सबसे पहले तो सेनेट का इलेक्शन के लिए हम करेंगे कि इसको जो है कैंसिल करा दिया जाए। ये बात है। दूसरी बात जो ये है कि अभी तक इनकी जो मिनिस्ट्रियां इन लोगों ने दी है, जो आपको मैं कह रही हूँ, या आज जो इन लोगों ने टिकट इशू किए हैं, इन पे सबके इतराजात है और
इधर से जो बन के आने हैं, आप जरा लिस्ट देके आपको जो 19 को स्कूटनी है और आप लोगों को पता चल जाएगा कि एक इस ऐवान में जो सेनेट का होगा तो उसमें सिर्फ 8 बंदे अंदर होंगे, मतलब 7 जो है वो नॉमिनेट होंगे जर्नल में और 1 जो है इनके साथ होगा। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन मेरा सवाल बुनियादी आपसे नहीं, सोबिया मेरा सवाल आपसे ये नहीं था। आपने ये कहा था कि नहीं, आपने ये कहा 2 अप्रैल को पता चल जाएगा कि कौन किसको वोट डालेगा, तो आपका इशारा यही था ना कि तहरीक इंसाफ बैंक जो इंडिपेंडेंट सिलेक्टेड है, आप ये वही तो मैं आपको बता रही हूँ ना, वही तो मैं आपको बता रही हूँ ना कि 7 जनरल सीट है, 2 वुमेन के हैं और 2 जो है वो टेक्नोक्रेट के हैं, ठीक है ना। तो कम से कम 7 और 8 9 10 11 12 15 16 होने चाहिए ना, कि एक वुमेन ज्यादा हो या 2 वो हो। लेकिन आपको पता है जितनी एंट्री हुई है इलेक्शन कमीशन में कि जो टाइम भी था वो 3 बजे से जाके 6 बजे तक चला गया, उसको प्रोलॉन्ग कर दिया गया, इसलिए कि लोगों ने कागजात बहुत ज्यादा वो जमा करा दिए हैं, बहुत लोगों की एंट्री हुई है, हर एक बंदे ने 2 3 के प्रपोजल जमा करा दिए हैं। इसका मतलब क्या है कि ये तो बिल्कुल आपको पता है कि जनरल सीट पे आना है तो 2071 पॉइंट्स पे आना है, या तो आपके पास जो है ना 21 MPA होने चाहिए, तो उसके मुताबिक पहले ही हर पार्टी को, हर बंदे को चाहिए था कि उसके मुताबिक जो है वो कागजात जमा करवाते, क्योंकि प्रपोजल से टेंडर तो जो है यही MPA लोग होते हैं ना, कोई और तो नहीं आता ना, पब्लिक तो नहीं आता, अपनी मर्जी से तो कोई नहीं आ सकता, पार्टी की मर्जी से आते हैं ना। तो यही मैं कह रही हूँ, जितनी लोगों ने आज सारा दिन, जितने PTI के लोगों ने कागजात जमा कराए हैं, टिकट अब कितने लोगों को मिलेंगे? टिकट इनके 5 इशू किए इन लोगों ने, लेकिन कागजात इन लोगों ने कितने जमा कराए उनको जरा चेक कर दें, तो इसका क्या मतलब है? अच्छा, इसका जवाब मैं सप्तान साहब से ले लेती हूँ। फैसल करीम कुंडी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी के। फैसल अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। फैसल करीम कुंडी साहब, ये बताइएगा कि अब जो ये 2 तारीख को सेनेट के इंतखाबात होने वाले हैं, इस हवाले से अब ये चर्चे शुरू हो गए हैं कि जी बड़ी खरीदो फरोख्त होगी और पॉलिटिकल पार्टीज को, और स्पेशली जो इंडिपेंडेंट्स है, या अब तो जाहिर है वो तहरीक इंसाफ इंडिपेंडेंट्स है या सुन्नी इत्तेहाद कह लें आप उनको, मतलब है वो उनके हवाले से मतलब है, आपको पता है कि मैं किस तरफ इशारा कर रही हूँ, कि कह रहे हैं कि उसको खरीदो फरोख्त होगी, उनके जमीर खरीदे जाएंगे, मतलब है आपस में भी बड़ी रविश है। तो इस हवाले से आपके पास फिर क्या इतलात है? फिर ये एक और पंडारास बुक्स खुल जाएगा? अभी तो हम इंतखाबात के हवाले से ही नहीं निकल पाए कि जी फॉर्म 45 47 की कहानी नहीं खत्म हो रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सेनेट के इलेक्शन होने जा रहे हैं 2 तारीख को, अगले महीने की। आज नॉमिनेशन पेपर जमा हो चुके हैं, स्क्रूटनिंग 2 दिन में होनी है, उसके बाद कैंडिडेट्स ने आना है। तो अब ये है कि अगर अपोजिशन जमातें इकट्ठी होती हैं, खैबर पख्तूनख्वा की मैं बात करूं तो इंशाल्लाह ताला हम उम्मीद से हैं कि हम 5 सीटें खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की जीतेंगे। और इस तरीके से अगर आप पंजाब और सिंध में अगर पार्टी पोजीशंस देखें तो उस हिसाब से जो है इंशाल्लाह ताला अपने जो जितने भी जो है वो मेंबर्स हैं उसी हिसाब से जो है वो तकरीबन सीटें आएंगी। तो खरीदो फरोख्त के लिए तो देखें, एक प्रपोजल तो हुकूमत और अपोजिशन भी हो सकती है कि वो आपस में बैठ कर फैसला कर लें, जितने मेंबर जिसके हैं तो उसी के हिसाब से उनको सेनेट की सीटें दे दें। अगर हैं तो आप ये क्लेम नहीं कर सकते, फॉर एग्जांपल किसी भी जमात को, खासकर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाले ये इल्जाम नहीं लगा सकते, क्योंकि ये सारे लोग जो है इंडिपेंडेंट कामयाब हुए हैं, ये किसी जमात के किसी निशान से कामयाब। और ये एक आज़ाद ग्रुप था, आज़ाद टोला था जो कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हुआ, और उनके अपने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अपने सरबराह भी उसी वक्त शामिल हुए जब ये शामिल हुए। वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह को अपनी पार्टी पे भी एतमाद नहीं था और अपने निशान पर भी रखा, तो लिहाजा आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि वो किसी के निशान पर कामयाब हुए, वो आज़ाद कामयाब हुए। तो अब देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता। हम अपना होमवर्क कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला हम खैबर पख्तूनख्वा से 5 सीटें सेनेट में जीतेंगे। नहीं, लेकिन फैसल मुझे खाली ये बता दीजिएगा कि ठीक है आप ये कह रहे हैं कि वो एक आजाद टोला था, लेकिन आप सारी दुनिया को पता है कि वो आजाद टोला
को किसने वोट डाला है और किसकी वजह से वोट डाला है। मतलब हम आंखें बंद करके ये थोड़ी कह सकते हैं कि भाई लोगों ने जाके बिला वजह सुई धागे पर और घोड़े पर और मिर्चों पर और रिमोट कंट्रोल पर बिला वजह से वोट डाल दिया होगा। ऑब्वियसली मतलब तहरीक इंसाफ बैक्ड इंडिपेंडेंट्स है ना, तो अगर वो उनको कोई और मतलब आर यू सेइंग कि आर दे अलाउड टू वोट फॉर एनी अदर पॉलिटिकल पार्टी? देखिए वो किसी निशान पे कामयाब नहीं, मैं टेक्निकल आपके साथ बात कर रहा हूँ। जब आप कामयाब होते हैं तो और कोई क्लेम करता है कि मेरी वजह से आप कामयाब हुए, कहाँ की वजह से कामयाब हुए? किसी निशान पे, किसी पार्टी के निशान पे कामयाब नहीं हुए, आजाद कामयाब हुए हैं। मे बी पीटीआई बैक कामयाबी होंगे, लेकिन कामयाब तो आजाद हुए ना, किसी निशान पे तो नहीं हुए, किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं हुए, किसी पार्टी पे नहीं हुए, किसी पार्टी की वो नहीं हुए। अब जो शामिल हुए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में, अब देखिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में उनको देनी है, उन्होंने अपने कैंडिडेट करने हैं। अब सवाल यह है कि पार्टी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है, मीटिंगें जो हैं वो अडियाला जेल में हो रही हैं, टिकटें अडियाला जेल में पार्टी जा रही हैं और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का सरबराह कोई और है। तो आप मुझे बताइए क्या चक्कर है इसमें? आपकी टेक्नोलॉजी क्या कहती है? क्या वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह टिकटें तकसीम करेंगे या जेल में बैठा हुआ एक कैदी तकसीम करेगा? ठीक है, ये भी आपका पॉइंट वैलिड है, लेकिन मतलब है जो जेल में बैठा हुआ कैदी है उसी को तो वोट पड़े हैं, वो तो मजबूरी के तहत सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हो गए ना, उनके पास ऑप्शन क्या था? बहुत सी ऑप्शंस थी। अगर उनमें देखें, उन्होंने पहले ही पहले उन्हीं के वकीलों की करतूतों की वजह से उनकी पार्टी बैन हुई, उन्हीं के वकीलों की करतूतों की वजह से उनसे निशान, और फिर जब ऐसी जमात में शामिल हुए जिन्होंने रिजर्व सीटों के लिए नाम नहीं दिए, लिस्ट नहीं दी, उनके निशान नहीं था, उनकी पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ी, उनका सरबराह खुद आजाद इलेक्शन लड़ा, उनके निशान पे इलेक्शन वो नहीं लड़े, फिर आप कहते हैं कि उसकी वजह से कामयाब हुए हैं। उसकी वजह से कामयाब हुए हैं अपनी एक प्रॉपर जमात बनाते। हम पे भी ये टाइम गुजरा था, मुशर्रफ के डिक्टेटरशिप में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बैन किया था, हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन बनाई, अमीन फहीम साहब को सरबराह बनाया, पीर के निशान पे इलेक्शन लड़े, हमने सारी चीजें की। असल में प्रॉब्लम ये है कि पीटीआई की इस वक्त 5 फ्रेंचाइज हैं। एक बंदा निकलता है, फ्रेंचाइज वाला कहता है कि मुझे ये मैसेज मिला है, दूसरी फ्रेंचाइज कहती है मुझे ये मैसेज मिला है, ये खुद इकट्ठे नहीं है। क्या इनका मौक़िफ़ एक जैसा है? एक जैसा नहीं है। तो इनका मौक़िफ़ एक जैसा नहीं है। वॉट एवर ये उनका अंदरूनी मसला है। हमारा टास्क और हमारा टारगेट स्टैंड का इलेक्शन है और इंशाल्लाह ताला भरपूर कोशिश होगी अपोजिशन जमातों की कामयाबी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। फैसल करीम कुंडी साहब से बात करते हैं। सिप्तैन खान साहब, आपने गुफ्तगू सुन ली होगी, वो कह रहे हैं 5 फ्रेंचाइज है। अच्छा, दूसरा मेरा सवाल ये है कि वो ये कह रहे हैं कि आजाद उम्मीदवार है ना, इन्होंने तो आजाद सो बेसिकली देखिए ये बात तो दुरुस्त है कि मेरे ख्याल से काफी सारी इलेक्शन से पहले प्रेपरेशंस नहीं थी, बहुत सारे कंफ्यूजन्स भी हुई, उसकी वजह से बहुत सारे मसाइल भी हुए, लेकिन चले वोट पड़ गया, अब आप लोगों को एहसास भी हो गया। लेकिन सेनेट में क्या होगा? और फिर आपने उस बात का जवाब नहीं दिया कि आपने उन लोगों का नाम सेनेट के लिए क्यों दिया है जो 9 मई की वजह से फरार है। देखें, सेनेट में आप जिसका भी नाम देंगे, 9 मई में जो फरार हैं, या इलेक्शन तो सारे लोगों ने लड़ा, इंडिपेंडेंटली लड़ा, और जो बंदा जेल में बैठे है उसी के नैरेटिव की वजह से जो लोगों को वोट पड़े, अब इसको आप माने ना माने वो भी हुआ। पीपल्स पार्टी का पार्लियामेंटेरियन, बिल्कुल मुझे इत्तफाक है, मुझे याद भी है, बट यहाँ भी जो बैरिस्टर गौहर का इलेक्शन था, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया, ना माना गया। मतलब इतनी हर्डल्स के बावजूद जो निकल आए। अब आपके 4 प्रोविंसेस हैं, पंजाब भी है, केपी भी है, बलूचिस्तान भी है, सिंध भी है। इंडिपेंडेंट्स जहां भी बैक्ड, पीटीआई बैक्ड वाले जीते हैं, तो इस पे अगर कोई तवक्को लगा के बैठे है कि भाई वो हमें वोट डाल देंगे, तो मेरा ख्याल है वो वोट नहीं डालेंगे। वो जिस नैरेटिव पे आए हैं, आज भी आप देख ले पंजाब में वो अपनी स्ट्रेंथ पे पूरे खड़े हैं। जो आपकी फेडरल गवर्नमेंट है, 1-2 स्लिप हुए हैं, बाकी पूरे खड़े हैं। अब इन बातों से हमें निकलना चाहिए। अब देखें ना, लेवल प्लेइंग फील्ड। असलम इकबाल जो थे, उनको मुझे कहा गया उनके ओथ के बारे में, जो अब स्पीकर पंजाब असेंबली हैं, मलिक अहमद खान, और ये आमिर डोगर साहब जो पीटीआई के हैं, इनको मैंने आमने सामने बिठा के इनको निगोशिएट करवाया और ये कमिटमेंट्स करवाई कि उनका ओथ हम करवाएंगे। अब उनको कोई सेफ पैकेज, उनको कोई पैसेज भी तो दिया जाए। वो अपना बाकी देखें, मेरी एक बात सुने, जो 9 मई में है या इस टाइप के किसी काम में, मैं उनकी कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। उनके लिए कोई रियायत, जो कानून कायदे के तहत जो सजा है, जो हाई कोर्ट है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, उनको जो दूसरी कोर्ट्स हैं वो उनको सजाएं दें ना।
बट इलेक्शन से तो आप डिप्राइव नहीं कर रहे। एक सेनेटर जीत जाते हैं, अब कई लोगों ने कंपेन नहीं की, वो जीत गए, तो वो किसका नैरेटिव जीता? अब ये किसी को तो आपको क्या लगता है कि आपके कितने कैंडिडेट्स होंगे सिप्तैन साहब, कितने कैंडिडेट्स? आप वो कह रही है ना इतने सारे लोगों ने नाम भर दिए। देखें आप स्पेसिफिकली, अब जैसे सोबिया बीबी बात कर रही हैं कि हमारी रिजर्व सीट्स का ओथ नहीं उठाने दे रहे, तो बीबी आप कंटेम्प्ट में चली जाएं। जब आपके पेशावर हाई कोर्ट ने, लार्जर बेंच ने, 5 जजेस के बेंच ने फैसला किया और अगर केपी की गवर्नमेंट उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रही तो आप कंटेम्प्ट में चले जाएं। जैसे हाई कोर्ट ने हमें रिजेक्ट किया तो हमारे जो साथी है ये कंटेम्प्ट में नहीं जा रहे बल्कि सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं कि सर हमें रिजर्व सीट्स दिए जाए। तो मतलब अदालतें चल रही हैं, इंसाफ मिल रहा है, कम से कम आप दरवाजे तो खटखटाएं। आप किसी पे ये सिर्फ अज्यूम क्यों कर रहे हैं कि आज पूरा दिन नॉमिनेशन पेपर्स, शायद ये किसी जमात की स्ट्रेटजी हो, ये हिकमत अमली हो। तो ये जब 2 अप्रैल को आ जाएगा, मेरा ख्याल है कि हमें हॉर्स ट्रेडिंग को ख़त्म भी करना चाहिए, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट हो, चाहे वो प्रोविंसेस हो। मैं किसी स्पेसिफिक प्रोविंस की बात नहीं कर रहा, और जो बात मैं करना चाह रहा था कि इस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब का एक बहुत बड़ा, ही इज रिप्रेजेंटिंग फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, और जिस टाइप का उनका मिजाज है, जिस टाइप की उनकी तबीयत है, उनको एक ग्रैंड डायलॉग करना चाहिए और हकदार को हक मिलना चाहिए, एंड ही इज केपेबल ऑफ डूइंग सच थिंग्स। सबसे बड़ी बात है, he is capable of doing such things, but क्या कैदी नंबर 804 will also participate in that dialogue? क्या वो जरदारी साहब से सदर पाकिस्तान को एक्सेप्ट कर चुके हैं? जी जैस्मीन, आपने छोटा सा जेस्चर तो देख लिया ना। अली अमीन गंडापुर की बात हो रही है कि सीएम जाके अगर शहबाज शरीफ को मिल सकते हैं, तो अगर प्रेसिडेंट इस टाइप का इनिशिएटिव उठाएंगे तो देन व्हाई नॉट? सर एक बात मेरी से, अली अमीन गंडापुर अगर गए हैं तो आपने एक बात कही है कि वो अवाम के लिए गए, लोगों के लिए गए। जब प्राइम मिनिस्टर का वोट था तो तीनों सीएम उधर मौजूद थे, लेकिन हमारे सूबे का वजीर आला नहीं गया। उनको जाना चाहिए था, उनको इन्विटेशन, फिर जब वो गवर्नर हाउस थे तो वो नहीं गया। अगर आप वो गए हैं, मैं आपको बताती हूँ कि वो किस लिए गए। मैं आप प्लीज एक बात, आप मेरी बात सुने। उस पे जो है, जब इलेक्शन कमीशन में उन्हीं के हल्के में एक बंदे ने इलेक्शन कमीशन में नाअहली का दरख्वास्त जमा करा दिया है, तो इसके पास इतनी जराए, इतनी बिल्कुल टाइम नहीं है मेरे पास। इसने मानवी वाला साहब, सिप्तैन खान साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया। और फैसल करीम कुंडी, आपसे कल फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।